एक सभा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर एक बहुत ही बड़ा भाषण दिया है, जिसमें भारत के सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के पास में आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड है, उन लोगों के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है। इस नई योजना के तहत अगले आने वाले महीने से भारत के सभी लोगों के बैंक खाते में आने वाले हैं इतने इतने रुपए। तो दोस्तों, आखिर में मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी नई योजना की शुरुआत की है और साथ ही में किन किन लोगों के खाते में इतने इतने रुपए आने वाले हैं, साथ में कितने रुपए आने वाले हैं, और साथ ही में भारत की सभी जनता के लिए यहाँ पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नए नियम बनाए हैं, साथ ही में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसको आपको सही समय रहते हुए जान लेना चाहिए। अगर आप मोदी सरकार के इस नई गाइडलाइंस और नए नियमों को सही समय रहते हुए जान लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही समय रहते हुए इन नई गाइडलाइंस और नियमों को जानने से चूक जाते हैं तो दोस्तों फिर आपको भविष्य में या फिर आने वाले दिनों में उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। तो आखिर में मोदी सरकार ने आज यहाँ पर कौन से नए नियम, कौन सी नई योजनाएं और कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की है, इसकी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगर आप रेल या फिर बस में सफ़र करते हैं तो यहाँ पर रेलवे विभाग ने और साथ ही में परिवहन विभाग ने आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत अब आने वाले दिनों में अगर आप रेल या फिर बस में सफ़र करेंगे तो आपको मिलेगा ये बड़ा फ़ायदा। तो दोस्तों, आखिर में कौन सा फ़ायदा मिलने वाला है, यहाँ पर रेलवे ने और परिवहन विभाग ने क्या नया नियम या फिर क्या यहाँ पर नई योजना की शुरुआत की है, इसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास में एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे जानने के बाद में आप चौंक जाएंगे, और सही समय रहते हुए इस खबर को आप जरूर जान लीजिएगा, वरना आपका एयरटेल और वोडाफोन या फिर जियो का जो सिम कार्ड है वो जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में ऐसी क्या खबर आ रही है वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी और भयंकर खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को आवास योजना के तहत अभी तक आवास नहीं मिला है, मतलब कि जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली गई है, जिसके तहत भारत की सभी जनता को इस आवास योजना के तहत 2,90,000 रुपये यानी कि एक आवास मिलता है। तो अगर आपको अभी तक इस आवास योजना के तहत फ़ायदा नहीं मिला है, मतलब कि 2,90,000 रुपये नहीं मिले हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। जिन लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है उनको अब बहुत ही जल्दी आवास मिलने वाला है। इसके लिए आपको घर पर बैठे ये काम करना होगा। तो दोस्तों, आखिर में कौन सा काम आपको करना होगा जिसके तहत आपको आवास योजना के तहत आसानी से आवास मिल जाएगा, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बेटी या फिर आपकी पत्नी का किसी भी बैंक में खाता है तो मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत आपकी बेटी या फिर पत्नी को बैंक खाते में मिलने वाले हैं 6,000 रुपये। तो दोस्तों, 6,000 रुपये की राशि काफ़ी बड़ी होती है। अगर आप भी ये 6,000 रुपये की राशि लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ताकि हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, पूरी योजना का नाम बताएंगे और योजना में कैसे आवेदन करना होगा वो भी बताएंगे, ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन करके 6,000 रुपये ले पाएँ। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि अगर आप पैक्ड दूध, दही या फिर छाछ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमूल, सरस और इस प्रकार के काफ़ी सारी मिल्क की कंपनियां हैं जो पैक्ड दूध, मतलब कि दूध की जो थैलियां आती है या फिर छाछ या फिर दही की थैलियां आती है, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए सरकार ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नियम जारी किया है, जिसे आपको सही समय रहते हुए जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको फिर नुकसान भुगतने को पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आज से भारत में ये 5 चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दी जा रही है, जिसे आप आज से पहले हमेशा अपने जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन नए नियमों के तहत और नई गाइडलाइंस के तहत मोदी सरकार ने इन 5 चीज़ों को भारत के सभी राज्यों में पूरी तरीके से आज से बंद कर दिए। तो ये कौन सी 5 चीज़ें हैं और आखिर में इन्हें बंद क्यों कर दिया गया है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप महिला है, किसान है या फिर मजदूर हैं तो मोदी सरकार की इस 2020 की योजना के तहत 5,000 रुपये आपको अपने बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो ये कौन सी योजना है और 5,000 रुपये आपको अपने खाते में किस प्रकार से लेने हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है।
तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि अगर आप खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, वही रसोई गैस सिलेंडर जो 14.2 kg का होता है, जो पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी ये रसोई गैस है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगले आने वाले महीने से रसोई गैस के जो प्रति सिलेंडर दाम है वो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक सस्ते होने वाले हैं। ये दोस्तों आज यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल है वो काफ़ी सारे गरीब मजदूर और किसान लोग करते हैं, और अभी महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और इस गैस सिलेंडर का कुछ दाम कम करने से इनके जेब पर काफ़ी खर्च कम पड़ेगा और इन्हें महंगाई से काफ़ी राहत मिलेगी। और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने यहाँ पर अगले आने वाले महीने से रसोई गैस के सिलेंडर में 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कटौती करने की यहाँ पर बात कही है, जो आने वाले महीने से लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका ये सिम कार्ड जल्दी बंद होने वाला है। कैसे आपको इसको बचाना होगा, इसकी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप जान लीजिए कि अगर आप रेल या फिर बस में सफ़र करते हैं तो यहाँ पर रेलवे विभाग ने या फिर परिवहन विभाग ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। तो दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर और साथ ही में परिवहन विभाग ने एक रुपये कार्ड जारी किया है। इस रुपये कार्ड को आपको बनवाने के लिए आप रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे के किसी भी कार्यालय या फिर परिवहन विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और इस रुपये कार्ड को बनाने के बाद में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप रुपये कार्ड से जब भी कोई भी टिकट बुक करवाएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी मदद से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपने कम से कम या फिर जो भी हो कैसी भी टिकट हो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, मान लीजिए आपने 1000 रुपये की टिकट बुक की है तो दोस्तों इसमें 10% डिस्काउंट मतलब कि आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और इस कैशबैक से आप यहाँ पर दोबारा टिकट भी बुक कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने बैंक खाते में लेकर आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रुपये कार्ड काफ़ी अच्छा है और इसे आप किसी भी रेलवे विभाग, रेलवे ऑफिस या फिर परिवहन विभाग में जाकर आसानी से बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, कोई लड़की है या फिर आपकी पत्नी का भी बैंक में खाता है तो मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत 6000 रुपये आपको किस प्रकार से मिलेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार ने यहाँ पर बिटिया भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत यहाँ पर 10 साल से लेकर 21 साल की जो भी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो पत्नी है तो अच्छी बात है, अगर वो बेटी कन्या अगर कुंवारी है तो भी अगर 10 साल से लेकर 21 साल के बीच में उम्र है तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। लेकिन दोस्तों इस योजना के तहत एक ही घर में एक ही बेटी का आवेदन किया जा सकता है और इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र, साथ ही में आधार कार्ड, फोटो और बैंक में खाता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पूरी होती है और साथ ही में अगर आपके आय प्रमाण पत्र में 5 लाख से कम आय है तो आप अपनी बिटिया या फिर पत्नी का इसके तहत, योजना के तहत खाता खुलवाकर या फिर आवेदन करके 6000 रुपये अपनी बैंक खाते में ले सकते हैं। ये 6000 रुपये आप अपनी बेटी की शिक्षा या फिर शादी या फिर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों योजना में आवेदन करने के लिए आप किसी भी CSC केंद्र या फिर आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं या फिर सरकारी बैंक से भी आप इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की भारत के इन 9 राज्यों में आज से तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। तो दोस्तों मोदी सरकार का कहना है कि भारत के ये जो 9 राज्य हैं, इन राज्यों में कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, इस पर रोकथाम लगाने के लिए सबसे पहले तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट पर रोक लगानी होगी। क्योंकि दोस्तों लोग यहाँ पर तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट का इस्तेमाल करने के बाद में जहाँ तहाँ थूक देते हैं और सिगरेट के धुएँ से और बीड़ी के धुएँ से भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी अच्छी तरीके से फैल रहा है। तो दोस्तों जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कोरोना के संक्रमण को रोका नहीं जा सकेगा। इसी को देखते हुए भारत ने यहाँ पर झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार, गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल में गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू को पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है और आने वाले 1 से 2 दिनों में या फिर कुछ ही दिनों में ये इन राज्यों में बीड़ी, गुटखा, पान मसाला पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगे और जब कोरोना का संक्रमण रोक दिया जाएगा तो इसके बाद में हो सकता है फिर से यहाँ पर इन्हें खोल दिया जाए। आगे दोस्तों देखिए कि आवास योजना के तहत अगर आपको अभी तक आवास नहीं मिला है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। तो दोस्तों भारत में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,90,000 रुपये या फिर आवास मिल चुका है, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से इन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को आज ही और अभी आवास लेना है तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर मोदी सरकार ने कहा है कि आपको भारत सरकार को सीधे या फिर मोदी सरकार को सीधे ही शिकायत करनी होगी।
शिकायत करने के लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जहाँ पर आप कॉल करके वॉइस के माध्यम से या फिर लिखित में व्हाट्सएप पर भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए ये नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र के ये स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, ये नंबर है जिन पर आप कॉल करके आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लिखित में यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप अपनी लिखित में शिकायत दर्ज करवा के बता सकते हैं कि हमें अभी तक आवास नहीं मिला है। और ये मैसेज सीधा मोदी सरकार को जाएगा, जहां पर जल्दी से जल्दी आपके बात के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप आवास योजना के तहत आवास लेने के पात्र पाए जाते हैं तो आपको जल्दी ही एक आवास दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।